लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। ये आपके प्रश्न पत्र में आया है वो सवाल, ठीक है? ओके। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बता दें, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आज के डेट में लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का नाम हम सबने सुना है। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार एक साथ बोला करो, है ना? ये शासन काल में अधोलिखित में भारत कौन आया? हर्षवर्धन एक राजा था, उसके शासन काल में भारत कौन आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगता है हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? प्रथम महिला मतलब पहली बार कोई औरत भारत का शासन की। रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में। कब लड़ा गया? 1526 में। 1526। दीने इलाही की स्थापना किस अधोलिखित में हुई थी? दीने इलाही सुने हो ना नाम? दीने इलाही एक कार्यक्रम था। इसका अकबर के अधोलिखित में किसके में हुई थी? सिख धर्म के स्थापना किसने की? सिख धर्म, 4 धर्म है हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसमें सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। किसने की थी? गुरु नानक ने। हम लोग आज भी गुरु नानक जयंती मनाते हैं कि नहीं? आपकी स्कूलों की छुट्टी होती है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने। अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन है? कल उस दिन हमने पेशवा के बारे में बात की, है ना? तो अधोलिखित में सबसे महान पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। पलासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? देखो, युद्ध होता है तो 2 लोगों के बीच होता है, एक विजयी होता है, दूसरा पराजित। तो पलासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद। प्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इस सवाल को बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, एक ग्रह को हटा दिया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रश्न जरूर आता है। और आप लोग जब जवाब दो तो चिल्ला के मत दो। मैं निम्नलिखित में से V आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन है? V इधर पहाड़, इधर पहाड़, बीच में नदी बहती है, तो V आकार की घाटी के लिए उत्तरदायी नदी ही होता है, क्योंकि दोनों के बीच से नदी बहता है। जब तुम लोग हिमाचल, उत्तराखंड साइड जाओगे ना, तो देखना वहाँ रोड के किनारे किनारे इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, और बीच में नदी। तो V आकार की घाटी के लिए उत्तरदायी नदी। भारत में निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। दक्षिण की गंगा के रूप में गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा।
गोदावरी नदी। ठीक है। भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन नाम सुना है, तुम लोग पढ़े होगे सुंदरवन का। सुंदरवन के रूप में जाना जाता है मैंग्रोव वन। बोलो मैंग्रोव वन। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बहुत बढ़िया, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं? जल विद्युत। वेरी गुड। प्राकृतिक गैस परंपरा ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम है और कोयला है। जल विद्युत निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है? जल धारा मतलब समझ में ऊपर में जो पानी बहता है वो गर्म है। गर्म जल धारा है आपका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व मतलब उस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन ये जनगणना 2011 के अनुसार बिहार। इसका उत्तर क्या है? बिहार। बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल धान। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? धान को हम लोग खरीफ फसल। ठीक है, थोड़ा धीरे करो। सूचियां हैं 12। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अब संविधान की अनुसूचियों में कुछ भाषाएं हैं जिसमें गुजराती, सांथली, डोगरी सब है, लेकिन भोजपुरी नहीं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? कोई भी चीज को बनाने में टाइम लगता है नहीं। 2 वर्ष 11 माह 18 लगभग 3। लेकिन आपने परीक्षा में ऐसे ही पूछा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पंचवर्षीय योजना के तहत काम होता है भारत में, तो 1951 में 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं RBI, जहां से पैसे निकलते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी से। तो आज के लिए इतना ही। ये प्रश्न आप लोग बार बार सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए और याद रखिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।